नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। युद्ध 70 के पर्दे पर चलने वाली कोई मसाला फिल्म नहीं। युद्ध टीवी की बहसों की रोचकता बढ़ाने वाला विषय भी नहीं। युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं जिसमें विरोधियों के मरने पर खुशी जताई जाए। युद्ध हमेशा एक मानवीय त्रासदी रही है जिसमें इंसानियत कत्ल होती है और भूख और बर्बादी के ना मिटने वाले निशान उन मुल्कों में हमेशा के लिए छोड़ जाती है जो युद्ध की आग में चलते हैं। ये ग्लोबल दुनिया है। हर युद्ध का प्रभाव दुनिया के हर देश पर पड़ता है। ईरान युद्ध का भारत पर व्यापक असर पड़ना तय है। अगर यह युद्ध लंबा चला तो दुनिया के कई देशों में खाने पीने का संकट उत्पन्न हो सकता है और भारत में भी आम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में गहराता युद्ध का साया केवल अरब देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तपिश भारत तक महसूस की जा रही है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भारतीय हितों के लिए एक बड़ा अलार्म। भारत के लिए ईरान एक महज देश ही नहीं बल्कि मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है और ऊर्जा सुरक्षा का आधार भी है। अगर ईरान इस संघर्ष में बर्बाद होता है या वहां की अर्थव्यवस्था तबाह होती है तो भारत के व्यापारिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों को एक ऐसी चोट पहुंचेगी जिसकी भरपाई दशकों तक होनी मुमकिन नहीं हो पाएगी। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 70% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से तेल लेना पहले ही कम कर दिया था, लेकिन ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई को वो नियंत्रित करती है। दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है जो ईरान के नियंत्रण में। फिलहाल युद्ध के कारण इस रास्ते पर जहाजों का ट्रैफिक जाम है, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार $100 से ऊपर बनी हुई। भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तमाम चीज़ें महंगी होंगी, खाने पीने की चीज़ों पर भी असर होगा और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। फिलहाल सरकार इसे संभाल रही है। ईरान में भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक निवेश भी है, चाबहार बंदरगाह। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का मुकाबला करने और अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत ने बहुत पूंजी लगाकर इसे विकसित किया है। 2024 में इसके संचालन के लिए 10 साल का दीर्घकालिक समझौता भी किया है। अगर ईरान युद्ध में बर्बाद होता है तो भारत का ये गेटवे भी बंद हो जाएगा, जिससे भारत को बहुत नुकसान होगा। इससे न केवल अरबों का निवेश डूब जाएगा बल्कि रूस तक जाने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे INSTC भी कहते हैं, ठप पड़ जाएगा, जिसे भारत के यूरोप तक पहुंचने का सबसे सस्ता रास्ता माना जाता है। इस बीच देश की संसद में पीएम मोदी ने ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर भारत की चिंताओं और युद्ध में भारत की भूमिका पर क्या कुछ कहा है, देश की लोकसभा में सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी,
जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। जैसा हमने कहा कि ये ग्लोबल दुनिया है। दुनिया के एक खित्ते में जो होता है उसका असर दुनिया के दूसरे हिस्से पर भी पड़ता ही। ईरान युद्ध के बाद ये बात सबको समझ आ भी रही होगी। साहिर लोधियानवी ने ठीक ही कहा है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर। यही दुआ है हमारी कि ये जंग की आग जल्द समाप्त हो और लोगों के घरों में शम्मा जले, न कि उनकी चिताओं पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल पर ईरान युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस पर भाषण दिया है उस पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम अगले वीडियो में आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे। धन्यवाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।